जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि अक्सर हमारे घर में औरतें जब आटा गूंथती हैं तो उसके ऊपर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ देती हैं। ये सही होता है या गलत, इस बारे में एक विशेष जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ और साथ में आटे से आप कैसे अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो चलें, बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया बातें आपको बताने से पहले ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। आपको पता है आटा किस दिन पिसवाना चाहिए और आटा पिसवाते वक्त किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? नहीं पता? चलो बताते हैं। आटा हमेशा शनिवार के दिन पिसवाना चाहिए और आटा पिसवाते समय उसके अंदर चने ज़रूर डलवा देने चाहिए, मतलब गेहूं के साथ चने ज़रूर डलवा दीजिए, चाहे 7 दाने ही सही पर डलवा दीजिए। आप अगर आटा पिसवा कर लेकर आ रहे हैं तो आप जिस भी बर्तन में उसे पिसवा कर लेकर आ रहे हैं उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का ज़रूर डाल दीजिए। अब कई लोग मुझसे ये कहेंगे हम तो आटा पिसवाते ही नहीं हैं, हम तो आज के युग के हैं ना, हम तो पिसा पिसाया आशीर्वाद ले आते हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तब भी हम कोशिश कर सकते हैं ना कि हम शनिवार के दिन ही आशीर्वाद लेकर आएं और हम उसी को लाने के बाद जिस बर्तन में डालते हैं उस बर्तन के अंदर 1 रुपये का सिक्का डालकर तब उसमें आटा डालें। ऐसा करने से क्या होता है? सेहत अच्छी रहती है, बरकत बनी रहती है, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अन्न को बर्बादी करने पर पाप नहीं लगता है। छोटी छोटी बातें हैं, बड़े बुजुर्ग सिखाते थे, हमने थोड़ा सा मानना कम कर दिया तो कष्टों में आ गए। वापस से चालू करते हैं, जीवन के कष्टों को बाय बाय कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस बात पर कि हमें अपने घर के रसोई घर में आटे का पीपा या आटे का बर्तन जिसके अंदर हम आटा भर के रखते हैं उसे कहाँ पर रखना चाहिए। रसोई घर में हमेशा आटा आपकी रसोई के पूरब दिशा में होना चाहिए। चलिए जी, तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी सुनिए। कभी भी गुथे हुए आटे को आपको बचाकर फ्रिज में नहीं रखना चाहिए और अगर आप रखते भी हैं किसी भी कारण से तो आपको इसके ऊपर घी ज़रूर लगा कर रख देना चाहिए। अब आज के टॉपिक की बात करते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आटा गूंथते वक्त हम उसके ऊपर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ देते हैं। ये सही है या गलत? बहुत सारे लोग अपना अपना ज्ञान देंगे, लेकिन बात शास्त्रों की करिए, उठाइए अपने पुराने सारे के सारे पुराण ग्रंथ, तो आपको पता लगेगा ऐसा क्यों करा जाता था, ऐसा करने के लिए कहा जाता था। ये औरतें अपने मन से नहीं करती हैं, ऐसा करने के लिए उन्हें कहा जाता था। उसका रीज़न क्या होता था? इसका रीज़न ये होता था कि जब भी किसी का पिंड दान करते हैं, जब भी हम किसी के पिंड बनाते हैं, वो भी हम बनाकर उसके ऊपर कभी भी अपने चिन्ह नहीं लगाते, हम उसके ऊपर कभी भी उंगलियों के निशान नहीं लगाते। कभी आपने नोट किया हो तो। और जब घर में हम आटा लगाते हैं और उसके ऊपर हम अपने चिन्ह लगा देते हैं तो उसे पिंडों में गिना नहीं जाता, अर्थात वो आटा पिंड के समान ही माना जाता है, वो पितरों के नाम का ही निकाला जाता है। और ऐसा करने से घर में नकारात्मकता, साथ में आपको वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि आपको हमेशा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, आपको एसिडिटी, ये सारी चीज़ें बनना चालू हो जाती हैं। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन गहराइयों में जाओगे, समुद्र में कूदोगे तो हमारे ऋषि मुनि एक एक चीज़ को आपको विद एग्जाम्पल समझा कर गए हैं और वही समझाने का प्रयास मैं निरंतर रूप से करती रहती हूँ। जितने लोग सीख पाते हैं, सुन पाते हैं,
समझ पाते हैं उनके जीवन में परिवर्तन आता ही आता है। आए तो हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आटे से आप अपने ग्रहों को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये एक विशेष मुद्दा है जिस पे मैं आज आपसे बात करने आई हूँ। सोमवार के दिन आटा लगाते वक्त अगर उसमें आप थोड़ी सी चीनी मिला देते हैं, 2 दाने 4 दाने, तो इससे आपका चंद्रमा मजबूत हो जाता है। मंगलवार के दिन आटा अगर आप गुड़ के पानी से लगाते हैं, चाहे थोड़ा सा ही गुड़ मिला लीजिए और उसके पानी से अगर आप आटा लगाते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और आपका मंगल हमेशा अच्छा रहता है। बुधवार के दिन अगर आप बिना नमक की रोटी खाएं तो इससे आपको हमेशा बुद्धि की प्राप्ति होती है और आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा रहता है। गुरुवार के दिन अगर आप आटे में थोड़ा सा बेसन मिलाकर आटा लगाकर उसकी रोटी बनाकर अपने परिवार वालों को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, तो इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। छाछ से, दही से या घी से अगर शुक्रवार के दिन आप अपना आटा गूंथकर उसकी रोटी अपने परिवार वालों को खिलाते हैं, चाहे थोड़ा सा ही सही, 2 बूंद ही सही डाल दीजिए, उससे आपका शुक्र मजबूत होता है। शनिवार के दिन जैसा मैंने आपको बताया कि चने का अगर आप पिसा हुआ आटा अपने आटे में मिलाकर और फिर उसकी रोटी बनाते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ होता है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, शनिवार के दिन अजवाइन डालकर अगर आप रोटी परांठा बनाकर अपने घर में सबको खिलाते हैं तो उनका शनि मजबूत होता है। रविवार के दिन वैसे तो कहते हैं कि नमक नहीं खाना चाहिए, तो रविवार को भी आप नमक के बिना की रोटी खाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। परंतु रविवार के दिन अगर आप आटा गूंथते समय उसके अंदर थोड़ा सा घी मिला देते हैं तो आपका सूर्य बलवान होता है। और एक छोटी सी टिप और बताऊं, अगर आप आटा गूंथने के बाद उसके ऊपर तांबे का आप कोई भी बर्तन या प्लेट से उसे ढक देते हैं तो सूर्य की आपको असीम कृपा प्राप्त होती है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं भाई, जीवन में ध्यान रख कर ली जाए तो परिवर्तन ज़रूर आता है। और परिवर्तन तो हमें हमारे आसपास दिखता ही है। करिएगा, परिवर्तन दिखे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी कुछ नया लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखना। लव यू, टेक केयर, जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।